नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं यूपी यूके न्यूज 24x7। बात करूंगी कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए नेता जितिन प्रसाद को लेकर। जितिन प्रसाद ने भाजपा नेता बनने के बाद अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में अटकलों का जो है कहीं न कहीं दौर भी शुरू हो गया है। अभी अटकलबाजी क्या है इसके बारे में आपसे बाद में बात करूंगी, लेकिन अभी आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद जितिन प्रसाद काफी खुशी से लबरेज नजर आए। जी हाँ, उन्होंने कहा मीडिया से बातचीत के दौरान कि वो एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे। बीजेपी ने उन्हें अवसर देकर कहीं न कहीं बहुत बड़ा काम किया है और वो खुद को बहुत भाग्यशाली भी मानते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की, कहा कि मोदी ही एक ऐसे नेता हैं जो कि देश का भला कर सकते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय पार्टियों पर जमकर निशाना भी साधा जितिन प्रसाद ने। साथ ही ये भी कहा कि एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं बीजेपी की सेवा निरंतर करता रहूंगा और अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भी जो भी बन पड़ेगा वो करूंगा और बीजेपी को जिताने के लिए कहीं न कहीं सारी मेहनत जो है एकजुट कर दूंगा। अब जितिन प्रसाद भाई कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। सीएम योगी से मुलाकात की, इसके अलावा कई बड़े नेताओं से मुलाकात की उन्होंने लखनऊ में। तो जाहिर सी बात है मीडिया के सामने तो उन्हें बोलना ही था और बोलेंगे भी वो सकारात्मक, क्योंकि भाई बीजेपी में उन्हें मौका जो मिला है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों पर जो निशाना साधा वो कहीं न कहीं बवाल को जन्म देने वाला था। अब बवाल तो होगा, जमकर होगा, और जितिन प्रसाद ने हो सकता है जानबूझकर भी ये निशाना साधा हो ताकि उन्हें कंट्रोवर्सीज मिले और फिर वो कहीं ना कहीं जो है चर्चाओं का विषय बन जाए। वैसे जब से जितिन प्रसाद कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं तब से ही वो चर्चाओं का विषय बन गए हैं। लेकिन अपनी पहली मुलाकात में, जी हाँ, भाजपा में शामिल होने के बाद सीएम योगी से पहली मुलाकात में उन्होंने जो ये शब्द बोल दिए हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी भी बहुत ज्यादा सकारात्मक मूड में नजर आ रही है। इसके अलावा मैंने आपसे बात की थी अटकलों को लेकर, तो अटकलों का दौर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब ऐसा कहा जा रहा है कि ब्राह्मण चेहरे के तौर पर भी शामिल किया गया है बीजेपी में। अगले साल निस्संदेह यूपी में इलेक्शन है, तो उन्हें एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जनता के बीच ले जाया जाएगा और कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक हैं वो भी पूरी तरह से मेहनत से गदगद नजर आ रहे हैं कि वो पूरी तरह से कोशिश करेंगे, पूरी तरह से कहते हैं खून पसीना एक कर देंगे कि बीजेपी को जिताने में। और ऐसे में जितिन प्रसाद की छवि भी है, लेकिन जो बीते चुनाव पर गौर फरमाएं तो जितिन प्रसाद की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा निराशाजनक रही है। लेकिन फिलहाल अब बीजेपी में मौका मिला है, नई शुरुआत कहीं न कहीं करना चाहते हैं जितिन प्रसाद, और एक बड़ी पार्टी से, एक राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो निस्संदेह कांग्रेस और बीजेपी का 36 का आंकड़ा रहा है। दोनों ही एक दूसरे की जाने दुश्मन पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टी है कांग्रेस इस वक्त। लेकिन फिलहाल जिस तरह का माहौल अब देखा जा रहा है जितिन प्रसाद के आने के बाद बीजेपी में, उससे तो फिलहाल यही लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और ये सीएम योगी से मुलाकात के बाद ये खबरें कहीं न कहीं जो है बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही हैं सियासी गलियारों में। अब जिम्मेदारी का जो ओहदा है वो अभी तय होगा या साल के अंत में तय होगा या चुनावों से पहले तय होगा, लेकिन ये निश्चित जरूर है कि जितिन प्रसाद अगर बीजेपी में आए हैं तो कहीं ना कहीं अमित शाह जैसे बड़े नेताओं ने, जो कि एक अव्वल दर्जे पर बैठे हैं जो नेता भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने जितिन प्रसाद का भारतीय जनता पार्टी में भविष्य जरूर सोच रखा होगा। क्योंकि इतना बड़ा चेहरा, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस को अगर दरकिनार कर दिया जाए उनके प्रदर्शन को, तो एक बड़ा चेहरा ही है। शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और सीतापुर जैसे कई क्षेत्रों में उनका नाम है, उनका दबदबा है। हालांकि वो चुनाव जीत नहीं पाए थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बीजेपी अब उनके नाम को बनाएगी, उनके नाम पर पूरी तरह से कोशिश करेगी बीजेपी को जिताने के लिए उत्तर प्रदेश में। फिलहाल देखते हैं जितिन प्रसाद किस तरह से बीजेपी की परफॉर्मेंस में चार चांद लगाते हैं अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान। नमस्कार।